शाखा खातों के इस नवे भाग में आपका पुनः स्वागत है। हम स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार इकाई 3 का यह चैप्टर है। सिलेबस में लाल रंग से यह दर्शाया गया है। प्रत्येक बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने है। गत 8 व्याख्यानों में हमने डिपेंडेंट ब्रांचेज के बारे में, उनके लेखांकन के बारे में, उनकी विधियों के बारे में डिस्कशन कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, स्वतंत्र शाखाओं के लेखांकन के नियमों के बारे में। When the size of the business is big, it is desirable that the branch maintains complete records of its transactions. These branches are called independent branches, and each independent branch maintain comprehensive account books for recording their transactions. Therefore, a separate trial balance of each branch can be prepared. The head office maintains one ledger account for each such branch, wherein all transactions between the head office and the branches are recorded. जब व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, यह अपेक्षित है कि शाखा अपने लेन देनों का संपूर्ण लेखांकन करे। ऐसी शाखाओं को स्वतंत्र शाखाएं कहा जाता है और प्रत्येक स्वतंत्र शाखा द्वारा विस्तृत लेखा पुस्तकें अनुरक्षित की जाती है। अतः प्रत्येक शाखा का अलग अलग तलपट तैयार किया जाता है। मुख्यालय की पुस्तकों में ऐसी प्रत्येक शाखा के लिए एक खाता रखा जाता है, जिसमें मुख्यालय एवं शाखाओं के मध्य हुए सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। Silent features of accounting system of an independent branch are as follows. स्वतंत्र शाखाओं की लेखांकन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, branch maintains its entire books of account under double entry system. प्रत्येक शाखा दोहरी लेखा प्रणाली के अधीन सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करती है। नंबर 2, ब्रांच ओपन्स इन इट्स बुक्स अ हेड ऑफिस अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच. The head office maintains a branch account to record these transactions. प्रत्येक शाखा अपनी पुस्तकों में मुख्यालय का यानी हेड ऑफिस अकाउंट खोलती है, जिसमें ऐसे सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मुख्यालय एवं शाखा के मध्य हुए हैं। मुख्यालय की यहाँ इनके लेखांकन के लिए मुख्यालय की पुस्तकों में
ब्रांच अकाउंट यानी शाखा खाता खोला जाता है। नंबर 3, branch prepares its trial balance, trading and profit and loss account at the end of the accounting period and sends copies of these statements to head office for incorporation. शाखा अपना तलपट स्वयं बनाती है, लेखांकन अवधि के अंत में व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार करती है एवं इसकी प्रतियां मुख्यालय को समामिलन के लिए भेज दी जाती है। नंबर 4, आफ्टर रिसीविंग द फाइनल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस reconciles between the two branch account in head office books and head office account in branch books. शाखा से इन सभी विवरणों के प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालय द्वारा इन खातों का समाधान विवरण तैयार किया जाता है। शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय का खाता और मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता, इन दोनों को देखकर यदि इनमें कोई अंतर हो। नंबर 5, हेड ऑफिस पासेज नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन इट्स बुक्स। मुख्यालय द्वारा शाखा के तलपट को अपनी पुस्तकों में समामिलित करने के लिए कुछ आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां की जाती है। एज ए कंक्लूजन, द हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स इज मेंटेन्ड रिस्पेक्टिवली। मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता और शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय का खाता रखा जाता है। यह उपरोक्त सभी बिंदुओं का सारांश है। मुख्यालय द्वारा और शाखा द्वारा अपनी अपनी पुस्तकों में विभिन्न प्रविष्टियों का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यालय द्वारा शाखा को जब माल प्रेषित किया जाता है तो मुख्यालय की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, जबकि शाखा की पुस्तकों में एंट्री की जाती है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। यदि शाखा द्वारा मुख्यालय को हेड ऑफिस को माल वापस कर दिया जाए, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, माल बेचते समय जो प्रविष्टि की जाती है उसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स, और ब्रांच की बुक्स में होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। नंबर 3, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच। जब शाखा द्वारा अपने व्यय स्वयं शाखा द्वारा ही चुकाए जाएं, मुख्यालय की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। शाखा एक सामान्य व्यापारी की तरह इसकी प्रविष्टि करेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 4, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। यदि मुख्यालय द्वारा ब्रांच के खर्चों का भुगतान किया जाए, मुख्यालय की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जबकि शाखा द्वारा प्रविष्टि की जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। नेक्स्ट, आउटसाइड परचेजेज मेड बाय द ब्रांच। यदि शाखा द्वारा
बाहरी क्रय किया जाए, मुख्यालय द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, जबकि शाखा द्वारा एक सामान्य व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा की जाने वाली प्रविष्टि की जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, सेल्स अफेक्टेड बाय द ब्रांच। जब शाखा द्वारा माल की बिक्री की जाएगी, मुख्यालय द्वारा कोई इसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी, जबकि एक सामान्य व्यापारी की तरह दोहरा लेखा प्रविष्टि शाखा द्वारा की जाएगी। कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ द ब्रांच रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। यदि शाखा के देनदारों की वसूली मुख्यालय द्वारा कर ली जाए, मुख्यालय द्वारा प्रविष्टि की जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, जबकि यहीं पर ब्रांच को प्रविष्टि करनी होगी पैसा हेड ऑफिस ने प्राप्त किया है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, नंबर 8, पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेजेज मेड बाय ब्रांच। जब मुख्यालय द्वारा उन क्रयों के लिए भुगतान किया जाता है जो शाखा ने किए हैं, मुख्यालय द्वारा प्रविष्टि ऐसे की जाएगी जैसे ब्रांच को पैसे दिए गए हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जबकि शाखा द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स बाय द ब्रांच। जब शाखा द्वारा कोई संपत्ति क्रय की जाए, कोई प्रविष्टि मुख्यालय की पुस्तकों में करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि शाखा की पुस्तकों में इसकी प्रविष्टि की जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट, एसेट्स परचेज बाय द ब्रांच बट एसेट अकाउंट रिटेन्ड एट हेड ऑफिस बुक्स। जब संपत्ति क्रय की जाती है शाखा द्वारा, परंतु उसका संपत्ति का खाता, ब्रांच की संपत्ति का खाता मुख्यालय की पुस्तकों में रखा जाना है। ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यह मुख्यालय की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी, जबकि शाखा द्वारा प्रविष्टि की जाएगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक और लाइबिलिटी अकाउंट। उपर्युक्त यानी जो संपत्ति खाता मुख्यालय की पुस्तकों में रखा गया है, उस पर यदि मूल्यह्रास लगाना हो, शाखा द्वारा उस संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन संपत्तियों का मूल्यह्रास शाखा का व्यय होगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट, और शाखा अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, क्योंकि एंट्री नंबर 10 में शाखा द्वारा किसी भी स्थायी संपत्ति का खाता अपनी पुस्तकों में नहीं रखा जाता है। इसके स्थान पर यदि स्थायी संपत्ति का खाता, जैसा कि एंट्री नंबर 9 में बताया गया था, शाखा द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो मूल्यह्रास की प्रविष्टि सामान्य प्रविष्टि होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। जब मुख्यालय द्वारा शाखा को राशि हस्तांतरित की जाती है, भेजी जाती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यह मुख्यालय अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करेगा, जबकि यह राशि प्राप्त हुई है शाखा को, इसकी प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। यदि एंट्री नंबर 12 के विपरीत शाखा द्वारा मुख्यालय को कोई धनराशि भेजी जाती है, तो जो 12th एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी हेड ऑफिस की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट,
और ब्रांच की पुस्तकों में एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, जब एक शाखा द्वारा किसी दूसरी शाखा को माल हस्तांतरित किया जाता है तब प्रविष्टि होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन दोनों ब्रांचेज अलग होगी। एक ब्रांच जो प्राप्तकर्ता ब्रांच है, रिसिपाइंट ब्रांच है, उसको डेबिट किया जाएगा और जो सप्लाई करने वाली ब्रांच है उसको क्रेडिट किया जाएगा मुख्यालय की पुस्तकों में। मुख्यालय को इसकी प्रविष्टि करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुख्यालय के आदेश के बिना एक शाखा दूसरी शाखा के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर एक देने वाली ब्रांच है, एक प्राप्तकर्ता ब्रांच है, दोनों ही अपनी अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करेगी। जो शाखा माल देने वाली है वह ऐसे प्रविष्टि करेगी जैसे उसने माल हेड ऑफिस को वापस दिया हो। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। और प्राप्त करने वाली ब्रांच ऐसे प्रविष्टि करेगी जैसे उसने माल हेड ऑफिस से प्राप्त किया हो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। You may find a few practical questions from various textbooks, and it is hoped that then can pass entries on the basis of accounting principles explained above. आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप विभिन्न टेक्स्ट पुस्तकों में से कुछ व्यवहारिक परिस्थितियाँ या क्वेश्चंस प्रश्न देखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें उन सिद्धांतों के आधार पर जो कि ऊपर वर्णित किए गए हैं। इन विश्लेषित लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर जब आप प्रविष्टियां करेंगे तो आपको सारे व्यवहार आसानी से समझ में आ जाएंगे। द फाइनल रिजल्ट ऑफ these adjustments will be that so far as the head office is concerned, the branch will be looked upon either as a debtor or creditor. As a debtor, if the amount of its asset is in excess of its liabilities, and as a creditor if the position is reverse. समायोजनों का अंतिम परिणाम यह होगा जहाँ तक कि मुख्यालय का संबंध है, शाखा को लेनदार या देनदार की तरह समझा जाएगा। यदि संपत्तियों का मूल्य दायित्वों के मूल्य से अधिक है तब शाखा देनदार होगी और विपरीत स्थिति में शाखा लेनदार होगी। A debit balance in the branch account should always be equal to the net assets at the branch. शाखा खाते का डेबिट शेष सदैव शाखा के पास उपलब्ध शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के बराबर होना चाहिए। The important thing to remember when independent sets of accounts are maintained is that the branch and head office books are connected with each other only through the medium of the branch and the head office account, which are converse of each other. Also, when accounts of the branch and head office are consolidated, both the branch and head office accounts will be eliminated. याद रखने योग्य बात यह है कि शाखा एवं मुख्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा शाखा और मुख्यालय खाता के माध्यम से जो एक दूसरे की विपरीत स्थिति को प्रकट करते हैं, साथ ही शाखा और मुख्यालय के खाते जब एकीकृत किए जाते हैं तो शाखा खाता और मुख्यालय खाता दोनों ही विलोपित कर दिए जाते हैं। शाखा एवं मुख्यालय कार्यालय खाते का समायोजन और समाधान विवरण किस प्रकार बनाया जाएगा उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।